आज किचन की बोलूँ तो डीप क्लीनिंग का डे रहने वाला है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सुबह को ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और खाने पीने का तो हो गया है। अब मैं साफ़ सफाई शुरू करूँगी किचन की। आज किचन की बोलूँ तो डीप क्लीनिंग का डे रहने वाला है। बड़ी ही मुश्किल से टाइम निकाला है। और ये देखिए, अंश बाबू रेडी हो गया है शॉप के लिए और मैं करूँगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो दोबारा, वो मैंने फोन मॉर्निंग। तो अब मैं लगूँगी अपने काम पे। श्रेय जा चुका है कॉलेज, ये ऑफिस। तो अब मेरी बारी है अपनी किचन में जाने की और अंश की बारी है अपनी दुकान में जाने की। दुकान में जाऊंगी मैं भी, बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगी आज। सबसे पहले जो चिमनी फिल्टर है वो मैं डालती हूँ डिशवॉशर में, और बर्तन फिर उसके बाद करूँगी। जो थोड़े बहुत मोटे मोटे हैं वो कर लेती हूँ हाथ से। तो चलिए शुरू करते हैं किचन डीप क्लीनिंग। होली स्पेशल आज की सफाई रहने वाली है। और ड्राइंग रूम तो हमने कर ही दिया था। कल और परसों 2 दिन थोड़ा थोड़ा करूँगी मैं। 2 दिन नहीं, कल का दिन रहेगा बेडरूम के लिए और परसों कुछ और देख लेंगे। तो आज और कल में मुझे पूरी घर में मतलब क्लीनिंग सारी की सारी जितनी भी बची हुई है वो मुझे करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का काम। हालत देखो मेरी कैसी हो रही, बाल कैसे हैं, सूखे सखे। सबसे पहले मैं ये फ़िल्टर निकाल लेती हूँ और इनको मैं डिशवॉशर में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि पहली बार भी मैंने ऐसे ही किए थे। और ये जो सबसे हैवी सा मतलब बर्तनों के लिए फंक्शन होता है ना, उसमें मैं इनको डालती हूँ। देख रही थी कि कैसे ये अच्छे से साफ़ होंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा बार तो मैंने किया नहीं, एक बार किया था और याद भी नहीं कैसे रखे थे। गंदे काफ़ी हो रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम से बस वही सोच रही थी कि किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तभी करूँगी। बहुत गंदे हो रहे हैं। तो कढ़ाई वाले जो फंक्शन होता है ना, कि जो एकदम जैसे कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा चिकनी, घी की, तेल की, इस तरीके से होता है, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो वो मैंने कर दिया है। अब जो बर्तन मुझे लग रहा था कि डिशवॉशर में साफ़ होंगे वो मैंने नीचे रख दिए हैं सारे इकट्ठे करके धुल के। और 2-4 बर्तन हैं वो मैं कर दूंगी। जो बड़े बड़े बर्तन रह जाते हैं या फिर जैसे नॉनस्टिक कुकवेयर है वो तो नहीं होता है, तो उस तरीके के बर्तन मैं हाथ से कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं लगूंगी अपनी किचन की सफाई में। जैसे टाइल्स वगैरह है, पूरा चिमनी का ग्लास वगैरह सारा कुछ। और सबसे पहला काम होगा जो आज पूरा ही किचन में करने की सोच रही हूँ। नीचे के कबर्ड मैंने कल या फिर परसों 2-3 दिन पहले कर दिए थे, तो वो तो मुझे नहीं करने। ऊपर का पूरा एरिया करना है। जितने भी सामान मतलब जितने भी कंटेनर वगैरह है वो सब एक एक करके मैं बाहर निकालूंगी और फिर पूरी सफाई आज होने वाली है। सबसे पहले मैं ये इंडक्शन यहाँ से हटाऊंगी, तो सबसे पहले इसी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग है कि हर एक चीज़ की सफाई होना। वैसे तो डेली ही होता है इंडक्शन वगैरह, लेकिन जो नीचे उसकी जाली होती है ना, जो उसमें फ़ैन चलता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ी हवा का सिस्टम रहता है ना, तो उस पर थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है। नीचे से तो उठा के डेली साफ़ नहीं करते, तो वो इस तरह की चीज़ें डीप क्लीनिंग में आ जाती हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा जो है क्लीनर मैं यूज़ नहीं करती। यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल गर्म पानी, जिसमें मेरे हाथ भी जल रहे हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है नॉर्मल डिशवॉशर, जो हम हाथ से बर्तन धुलते हैं वो वाला विम जेल। और फिर डाल दिया मैंने इसमें विनेगर। बस सिंपल सा ये मेरा जो है एक
क्लीनर मैंने तैयार करा है, जो कि पूरी किचन को इसी से मैं साफ़ करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बार पानी मतलब तैयार कर लिया, पानी ही है, पानी गर्म लिया और दोनों चीज़ें डाल ली, लेकिन अलग अलग बार मुझे पूरी किचन में 3 से 4 बार वो बनाना पड़ा था। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने अंदर के लिए बनाया है ये। थोड़ा सा चाहे हम कितना भी जो है कवर बंद करके रखें, लेकिन फिर भी अंदर चिकनाहट पहुंच ही जाती है, और ख़ासकर जब हम बहुत दिन बाद इस तरह से डीप क्लीन कर रहे हों, क्योंकि पूरी सर्दी से तो हुआ नहीं था इस तरह से। हाँ, ये है, साफ़ सफाई तो हम अपनी किचन की डेली ही करते हैं, वीकली भी करते हैं, पर इस तरीके से एक एक चीज़ हटा के नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही थी कि नीचे से मेरा हाथ नहीं जाता। तो ये आज मुझे काफ़ी जो है दिक्कत हुई, और है भी नहीं कोई, अकेले हूँ हेल्प करने वाला, तो इसलिए बार बार चढ़ना उतरना, इससे मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ बाद में, और थकान भी डबल हो गई। एक जगह खड़े खड़े काम कर लो तो उतनी थकान नहीं होती। तो सारा कुछ मैंने निकाल लिया है, और अच्छे से करूँगी पूरा ये टाइल्स वगैरह साफ़, क्योंकि टाइल्स नीचे ऊपर सारी ही लगी हुई हैं सब जगह, और ये साफ़ करना भी बड़ा ही इजी होता है। कुछ ऐसा नहीं कि कोई पेपर वगैरह शीट वगैरह कुछ नीचे डालना पड़ता है, कुछ नहीं, ऐसे ही साफ़ करो। और एक एक जो भी जार है, कंटेनर है, सबको मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, धुलूँगी नहीं। धुलूँगी सिर्फ उनको जो कि खाली हैं, जो सामान ख़त्म हो रहा है उनको मैं धुल दूँगी। जैसे उधर दूसरे कबर्ड के कुछ सामान हैं एक्स्ट्रा जो हम रखते हैं, चाहे वो मसाला हो, सूजी हो, बेसन हो, इस तरह से मिर्ची, मतलब इस तरह के 2-4 बस मैं धुलूँगी, या फिर जो कोई एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि यूज़ में नहीं है तो वो मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा सामान साफ़ करके लगा दिया है। और कुछ रेगुलर जो जार होते हैं, जैसे चाय पत्ती, चीनी, नमकीन, बिस्किट, ये तो साफ़ होते ही रहते हैं जल्दी जल्दी। जो भी मसाला लगता है खाली हो गया है, ख़त्म हो गया, तो एक आध तो ऐसे धुल ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे साइड में मैंने मसालादानी रखी है, ऐसे ही हमेशा रखा हुआ सामान मेरा रहता है। यहाँ पे खड़े मसाले जितने भी हैं, ये मैंने जैम वाले जो कंटेनर खाली होते हैं, या फिर हनी के, यहाँ पे लगभग सारे जैम के ही हैं, या फिर कोई अचार वगैरह का भी होता है तो वो मैं साफ़ करके रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा इधर का कंप्लीट हो गया है पूरा। और अब मैं यहाँ पे, ये मेरा छोटा पोर्शन है इधर, जो मतलब छोटे वाला कबर्ड है, इसमें मैं सारा अपना अचार, जैसे विनेगर वगैरह, जैसे गाँव से विनेगर आता है, या फिर अब तो गन्ने का जो रस आता है ना, उससे विनेगर जो बनता है, जो गांव के लोग होंगे उन्हें पता है, जो ब्लैक वाला सिरका हम बोलते हैं जिसको, तो उसमें जैसे 2 कांच के उसमें रखती हूँ मैं, एक में मूली डाल के, एक में मिर्ची डाल के, हरी मिर्ची, बहुत टेस्टी लगता है। तो सर्दियों में ये, तो इस तरह का यहाँ पे मैं सारा सामान एक जगह ही रखती हूँ, जितने भी अचार वगैरह होते हैं। अचार वैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, बहुत कम खाया जाता है। एक तो जो है सुबह जिनके यहाँ पे जैसे पराठा अचार चलता है ब्रेकफास्ट में, तो उनके यहाँ पे अचार ज़्यादा लगता है, या फिर जो चाय सब्जी जो भी हो, अचार खाएंगे ज़रूरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैंने बोतल रखी है ये वही है काले सिरके वाली, और बस सारे यहाँ पे मैं अचार रख दूँगी। जैसे 2 जो जार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अचार था, वो मैंने एक में कर दिया, आम का अचार। इस तरीके से जो भी मतलब लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो वो मैं हटा दूँगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सेट मैंने कर दिया है। इनको भी मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, और सभी ऐसे ही मैं साफ़ करती जा रही हूँ बार बार। सच में बहुत ही, चाहे कितना भी साफ़ हो, फिर भी बहुत ही गंदा हो रहा था, और बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने जार नीचे नहीं रखे थे जो एक्स्ट्रा, जैसे राजमा वगैरह, छोले वगैरह किसी जार में डाल के रखते हैं, तो वो इधर रखे हुए थे, वो मैंने साइड में कर दिए, बाकी सारे नीचे उतार के रख दिए। अगर सारा एक एक मतलब काम मैं वीडियो में दिखाती तो शायद जितना टाइम मुझे लगा उतना ही लंबा ब्लॉग हो जाता। तो बस कट करके बीच में स्किप कर करके मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पे बस वही किया कि जो खाली है तो जो वो जार मैंने धुलने के लिए नीचे रख दिए हैं, और जो जिनमें सामान है साफ़ सुथरे हैं उनको मैं पोंछ पोंछ के ऐसे
लगा रही हूँ। किचन मेरी बिल्कुल सिंपल है, मॉड्यूलर नहीं है, और सिंपल किचन को साफ़ करना भी बहुत ही इजी होता है, और वो सफाई भी जो है जल्दी ही हो जाती है और अच्छे तरीके से हो जाती है। मुझे लगता है कि मॉड्यूलर किचन में इस तरीके से जैसे मैं धुलाई भी कर देती हूँ किचन की, वो करना इजी नहीं होता। और देखो जो किचन है या पूरा घर हो, कुछ भी हो, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता है अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज रखना और अच्छे से उसकी क्लीनिंग करना। तो इसी तरीके से मैंने वो सब ध्यान में रखते हुए जो मेरे कबर्ड हैं वो फाइबर के लगवाए थे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई की कुछ ज़्यादा ही बीमारी है, धुलने मांजने की। पोंछ के तो बहुत ही कम काम चलता है मेरा, तो या फिर बोलूँ पानी वेस्ट करने की कुछ थोड़ी ज़्यादा ही आदत है मुझे। तो अब तो थोड़ा थोड़ा टाइम इतना नहीं मिलता, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कम भी कर दिया है। तो चिमनी के जो फ़िल्टर थे वो साफ़ हो गए हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं, और फिर मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे फिर से जो बर्तन थे सारे डिशवॉशर फिर से। ये काम भी बहुत ही आसान हो गया है, नहीं तो 1 घंटा तो मुझे बर्तन में ही लगने वाला था, और फिर पूरा दिन मेरा किचन में चला जाता। बच्चे होते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि श्रेय का कॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई काम है तो मैं उसका कॉलेज छुड़वाऊँ। हाँ, घर पे रहता है तो काम ज़रूर करता है, और मैं कराती भी हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई इमरजेंसी ही हो तो मैं बोलती हूँ कि कॉलेज छोड़ दे, नहीं तो एक दिन भी वो कॉलेज अपना नहीं छोड़ता। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो है लगी पड़ी हूँ पूरी साफ़ सफाई में, और बार बार मुझे जो है गर्म पानी लेना पड़ रहा है। ये जो गिलास था बहुत ही चिपचिपा हो रहा था, बस वही था कि काफ़ी टाइम मैंने कर दिया, और पीछे कुछ टाइम ऐसा गया कि जिसमें इस तरह के मैंने काम किए ही नहीं, ना मेरा कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करता था। अब ये है कि त्यौहार आ रहा है और काम तो देखो करने ही हैं, तो अब मैं अच्छे से साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ पिछले कई दिनों से। जिस दिन व्लॉग रिकॉर्ड होता है उस दिन आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस दिन नहीं होता है तो नहीं होता है, काम तो उस दिन भी होते ही हैं। तो बस ऐसे ही सारा कुछ मैं साफ़ करूँगी। और सच में किचन जब पूरी साफ़ हो जाती है ना, एक अलग ही संतुष्टि सी मिलती है, मन बड़ा ही शांत सा होता है। एक एक चीज़ साफ़ करना, और फिर जो है किचन में जैसे ही हम काम करने के लिए आते हैं तो बड़ा ही अच्छा सा फील होता है। और एक काम और मैंने किया जो कि शेयर नहीं किया, जैसे मैंने कवर साफ़ किए फिर उनमें सामान लगाया, उसके बीच में कहीं भी आप एक तेज पत्ता रख दीजिए। और ये मैंने देखा है यूट्यूब पे ही। चलो पहले आप फ़िल्टर देख लो, बहुत ही साफ़ सुथरे हमारे फ़िल्टर हो गए हैं। और ये डिशवॉशर का फ़ायदा है कि बर्तन चाहे जो भी हो सब सूखे निकलते हैं, कहीं धूप में मुझे अब सुखाना नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे मैंने फ़िल्टर साथ साथ ही सेट कर दिए कि जो काम साथ साथ निपट जाए ज़्यादा अच्छा है। और अब बारी आती है कबर्ड साफ़ करने की। तो बार बार मुझे जो है कपड़े भी चेंज करने पड़े, और कपड़ा मैं सिंपल कॉटन का रखती हूँ साफ़ सफाई के लिए, और उसको गर्म पानी में वही जो है डिशवॉशर, और वो क्या बोलते हैं उसको, विनेगर भूल जाती हूँ मैं, वो डालकर ही फिर से मैंने गर्म पानी ले लिया है। और कई बार तो मेरे हाथ भी जल रहे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी ज़्यादा गर्म पानी में अच्छे से जो चिक्कट जिसको बोलते हैं वो साफ़ हो जाता है। तो मेरे देसी जुगाड़ हैं, देसी तरीका है, बिल्कुल जैसे गाँव में होता है ना, सेम मेरा सारा प्रोसेस वैसा ही है काम करने का। और पहले से ही काम इसी तरीके से सीखा हुआ है, इसी तरीके से किया है। इतने साल हो गए हैं मुझे इस घर में, मैंने अभी तक कोई क्लीनर रेडीमेड यूज़ नहीं किया। और आप देखते हैं, डेली ही देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किचन मेरी गंदी रहती है। हाँ, एक चीज़ गंदी रहती है जो मुझे भी फील होती है, मेरे टैप, क्योंकि उन पे मेरा बस नहीं चलता। पानी बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। वो थोड़े मेरे जो है ख़राब से रहते हैं, लेकिन टाइल्स हैं। और एक और मैं यहाँ पे आपको टिप्स देना चाहूँगी, टाइल्स कोई भी अपने किचन में लगवाए तो प्लीज़ ये वाली लाइनिंग वाली मत लगवाएं। इनमें ना उंगलियां दुखने लगती हैं साफ़ सफाई करने में। एक एक जो ये लाइन सी है ना, ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें सफाई करना बहुत हार्ड है। अब पहले तो इतना आइडिया नहीं था, नहीं तो प्लेन लगवाती मैं, कि प्लेन कम से कम कपड़ा घुमाओ या कुछ भी तो साफ़ हो जाए, पर ऐसा नहीं है। इनमें मुझे एक एक उंगली से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है।
और हाँ, जो मैं बोल रही थी तेज पत्ता के बारे में, यूट्यूब पे मैंने देखा था क्योंकि मेरी किचन में कॉकरोच छोटे छोटे मुझे दिख रहे थे। एक बार मैंने धुलाई करी थी, आपको याद भी होगा। तो तेज पत्ता मैंने सभी कबर्ड में रखा हुआ है, फिर कॉकरोच नहीं आते। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आपकी किचन में भी जैसे बरसात के मौसम है, एक दो कॉकरोच का बच्चा, छोटा, बड़े कॉकरोच तो नहीं पर छोटा कॉकरोच कभी कभी दिखाई दे जाता था मुझे, तो मैंने रख दिए थे तेज पत्ता। तब से उस जगह पे कॉकरोच नहीं आता। तो जी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी किचन क्लीन होती जा रही है और घड़ी पे नज़र जा रही है क्योंकि देख रही हूँ जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करूँ, फिर शाम को तो मुझे शॉप पे जाना ही होगा। देखिए वो भी मेरा काम है और मुझे लगता है जिस दिन मैं शॉप पे नहीं जाती कि वो काम भी मेरा अधूरा रह जाता है। और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि एक काम करके मैं दूसरा काम कर लूँ। जैसे ये किचन मेरी हो गई पूरी, फिर जो है पोछे वोछे का भी सारा काम किया, बच्चे होते हैं हेल्प हो जाती है, श्रेय हमेशा पोछा लगा देता है। तो ये है मेरी आज की चमकती हुई किचन जो कि बहुत ही अच्छी शाइन कर रही है, चाहे वो कवर्ड हो चाहे वो टाइल्स हो, आरओ वगैरह सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो किचन तो बिल्कुल चकाचक हो गई। क्या बोलूं कि बिल्कुल शीशे की तरह मेरी किचन आज चमक रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। आपके साथ शेयर करते भी अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग बोलते भी हो कि अमृता क्लीनिंग की वीडियो शेयर किया करो, तुम्हारा तरीका हमें बहुत पसंद आता है। और इधर मेरा जो है ये डिश वॉशर के ऊपर ही स्टैंड लगा हुआ है बर्तनों का। यहाँ पे मेरे जो है आलू प्याज रहते हैं और ये एक्स्ट्रा एक और मैंने रखी हुई है बास्केट, जैसे लंच बॉक्स वगैरह निकालती हूँ तो वो झट से यहाँ पे रख देती हूँ, फिर वो साथ के साथ फिर पैक होने होते हैं, मॉर्निंग में निकालती हूँ डिश वॉशर से। तो इस तरीके से कारपेट वगैरह सब मैंने बाहर हटा दिया है, छोटा सा ही है तो धुलूँगी। और फिर मैंने किचन को नीचे से धुल दिया था अच्छे से। जो सिंक के नीचे का एरिया है वो भी मैं धुलती रहती हूँ क्योंकि उसमें जो है डिश वॉशर का वेस्ट पानी जाता है तो वो जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है। अब बारी है थोड़ी सी पेट पूजा की, तो आश्रय जल्दी आ जाएगा क्योंकि शायद मैंने पहले बताया भी होगा। कई बारी मैं एक बात दो बार बोल देती हूँ ना, तो फिर कमेंट आता है कि अमृता तुम बार बार बहुत बोलती हो एक ही बात, मैं भूल जाती हूँ। शायद मैंने रियल में बताया होगा कि श्रेय आज थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, वो लंच नहीं लेके गया था। हालांकि मैंने बोला है, माँ को तो यही रहता है कि कुछ खा लेना, मैंने उसको कॉल करके भी बोला था, पर मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे मैगी। अंश का मन हो रहा था कई दिनों से, तो श्रेय आने वाला है, अंश गया है श्रेय को लेने, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना देती हूँ मैगी। और मैगी मैं तड़का वाली बना रही हूँ, थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी और टमाटर और प्याज, सिंपल वाली नहीं बना रही हूँ। हालांकि श्रेय को ज़्यादा वेजिटेबल पसंद नहीं है और आते ही बोलेगा कि रेड इसमें गाजर डाली होंगी, लेकिन गाजर मैं नहीं डाल रही, ना उसको मटर वाली पसंद ना गाजर वाली पसंद, शिमला मिर्च तो खा लेता है। यहाँ पे मैं आपको गैस दिखा रही हूँ, बहुत ही लो चलती है। फिटिंग बोल रही हूँ, सॉरी, सेटिंग वो करके गए थे गैस वाले भैया आके एक्स्ट्रा, हमने एक दिन उनको और बुला लिया और वो ठीक ठाक बढ़िया सी करके गए थे, लेकिन वो एक दिन ही चल पाई, फिर ऐसी हो रही है, बहुत कम हो रही है। अभी तो मैंने ये जो है लिया था, नया पड़ा है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँगी, तो देखते हैं जैसे भी होता है। सेटिंग हमने उनसे करा लिया, फिर से उनको ही बुलाना पड़ेगा। और ये मैंने सारी वेजिटेबल इसमें डाल दी और थोड़ा सा वेजिटेबल के हिसाब से मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैगी में मसाले में अपना सॉल्ट होता ही है। और बस थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूँगी, ये सिंपल तरीके से मैगी बन के रेडी हो जाएंगी। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक ये मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। और मसाले का अपना अपना तरीका होता है मैगी बनाने का भी सबका, कोई बाद में डालता है, कोई पहले पानी में ही डाल देता है, तो मेरा तो जब मन करे तब मैं डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे मसाला डाल दिया, 4 पाउच मैगी के मैं बना रही हूँ तो 4 पाउच ही इसके मैं जो है मैगी मसाला के डाल दूँगी। बड़ा वाला पैक था वो जो 6 पैक का आता है, मतलब एक आता है शायद, कितने का आता है, 1 वाला है, 2 वाला तो लेते ही नहीं है हम कभी, बड़े वाला ही आ जाता है और वो बच्चे 1-2 बार बना के खा लेते हैं। बाकी और मैगी वगैरह कोई नहीं खाता, पर बच्चों का तो देखो होता है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं और इसमें डाल दूँगी तोड़ के मैगी और बस फिर पानी, तो मैगी हमारी जल्दी से रेडी हो जाएगी।
बारी आती है मैगी सर्व करने की, क्योंकि अंश बैठा हुआ है और श्रेय भी रेडी हो गया है खाने के लिए। हालांकि श्रेय ने बोला है मम्मी थोड़ी देना, क्योंकि उसने पिया आके बहुत सारा पानी। बस स्टोव है उसका थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे छोड़ने और लेने चला जाता है। अंश चला जाता है लेने के लिए, उसके पापा चले जाते हैं सुबह छोड़ने के लिए। वैसे श्रेय 10 मिनट में घर आ जाता है, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल भी अगर आता है, पर ऑप्शन है तो नहीं, कभी इसके पापा और अंश जो दोनों ही लेके और छोड़ के आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दी है, अंश की थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि उसने सुबह ही खाया था, और श्रेय थोड़ा खा के आया है तो उसकी मैंने बहुत ही थोड़ी सी डाली है। देखती हूँ फिर बाद में ले लेगा। और उसके मैंने जो है टमाटर वगैरह का पीस ज़्यादा श्रेय के में डाल दिया उठा के, सॉरी अंश के में डाल दिया है, क्योंकि श्रेय को ज़्यादा पसंद नहीं है। और कलर ये जो बाहर की शाइन आ रही है ना धूप की, उसकी वजह से आ रहा है, बाकी नॉर्मल कलर है। कोई मैंने इसमें जो है कलर वाली मिर्ची या कुछ भी नहीं डाला। तो आ जाइए आप लोग भी। हाँ जी, चाय पानी हो गया है, और अब जो है श्रेय क्या कर रहा है, श्रेय सुखा रहा है कपड़े, क्योंकि मेरा टाइम हो गया शॉप पे जाने का, 4:30 हो गए हैं, और मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज श्रेय जल्दी आ गया, इसकी कम थी क्लासेस, तो आज ये अपनी जो है वैसी बस से आ गया। स्कूल वाली तो वही आएगी उसी टाइम पे। और बस अब मैं शॉप पे चलती हूँ, दवाई खाई है, काम करते करते श्रेय को देखो कितनी जोरदार छींक आई। काम करते करते तबीयत थोड़ी सी ना, कई दिन से मुझे ऐसी लग रही जैसे हल्की हल्की सर्दी ठंड सी लगती ही रहा, और पैरों में दर्द। तो अब दवाई खा ली है, आराम हो जाएगा। और अब चलती हूँ शॉप पे। आज बिज़नेस का अभी तक कोई काम नहीं देखा गया, तो देखती हूँ, अब चलती हूँ। आज कोई लाइव कोई वीडियो नहीं हुआ, सोच रही हूँ आज रात को करूँ, देखते हैं। तो जी चलिए, जो है पूरा दिन आज किचन ने ही ले लिया, पूरा दिन नहीं, आधा दिन ही लिया वैसे तो पर फिर भी देखो 2 बज गए थे मुझे। फिर नहा धो कर फिर वो है काम करा, मतलब वो मैगी वगैरह बनाई, फिर चाय बनाई, फिर चाय पी और दवाई खाई, और अब मैं चलती हूँ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। बताइएगा कुछ पसंद आया है कि नहीं आया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले को न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।